इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परविराज पर्युषण आज से प्रारंभ हो चुका है। जैन धर्म का ये शाश्वत पर्व यूं तो वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र और भादो के माह में आता है, परंतु जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा इस पर्व को भादो माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैन पर्वों में श्रेष्ठ इस पर्व को दशलक्षण पर्व भी कहते हैं। इस वर्ष 23 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले पर्वादिराज पर्युषण पर मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन हो रहा है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं आज के पावन दिवस पर आयोजित हो रहे उत्तम क्षमा धर्म के विशेष प्रसारण में भावना योग। ये दशलक्षण पर्व पूरी तरह से भावना योग का ही एक रूप है। दशलक्षण पर्व में हम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों की आराधना करेंगे। ये सारे गुण हमारे अंदर की भावनाएं ही हैं। हमारा जीवन हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। आज आप सब भावना योग से जुड़ना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों लोग भावना योग से जुड़े हैं, हजारों लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भावना योग का परिचय नहीं है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको भावना योग के सिद्धांत से संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। पहले हम जानें कि भावना योग क्या है और इसमें हमें करना क्या है, ताकि आपको इस भावना योग का पूर्ण आनंद मिल सके। भावना योग का संबंध है योग की प्रचलित विधियों से नहीं है, न तो जिसे आप योगा कहते हैं उस तरह के किसी शारीरिक व्यायाम से भावना योग का संबंध है, न ही भावना योग कोई मेडिटेशन या ध्यान है। भावना योग का सीधा अर्थ है भावनाओं का योग अर्थात पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। भावनाएं क्या है? हमारे चित्त में जमे हुए अच्छे बुरे संस्कारों का पुंज। जन्म जन्मांतरों के हमारे जैसे संस्कार होते हैं, वही संस्कार उभरते हैं, हमारी भावना बनती है और निरंतर उभरते उभरते वो हमारी स्थायी भावना हो जाती है। संस्कार उभर कर हमारी भावना में परिणत होकर स्थायी भावना बन जाते हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसी सोच बनती है, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति वैसा जीवन या चरित्र। तो भावनाओं से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से हमारा सारा चरित्र बनता है, हमारा जीवन बनता है। तो हमारे संपूर्ण जीवन का मूल भावना है। जैन साधना में
भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया भावना भवनाशिनी। इस भावना के बल पर हम संसार का विनाश कर सकते हैं। हमारी जैसी भावना होती है हमारा संपूर्ण जीवन वैसा बनता है। मन में उत्पन्न होने वाली अच्छी और बुरी भावनाएं हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करती है। जैसी भावना होती है हमारा वैसा जीवन बन जाता है। तो हम अगर अपनी भावनाओं पर ध्यान दें तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। जैन परंपरा में भावनाओं में 12 भावनाओं की चर्चा है, जिसे वैराग्य की जननी कहा गया। इसी तरह व्रतों की स्थिरता के लिए भी भावनाओं की बात आती है। भावनाओं की शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान तो हम इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ भावनाओं के बल पर तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता प्राप्त होती है। उसके लिए 16 कारण भावनाएं हैं और हमारी सारी आध्यात्मिक साधना भावनाओं से ही चलती है। जैसी हमारी भावना वैसा हमारा जीवन। आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विषय में काफी काम हुआ है। मनोविज्ञान के व्याख्याता ये कहते हैं कि हमारा सारा जीवन हमारे मन से चलता है। हमारे 2 प्रकार के मन हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा प्रकट मन, जिसे आप कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। अवचेतन मन अप्रकट मन का नाम है, जो दिखता नहीं पर हमारे चेतन मन को वही नियंत्रित करता है। वो सब कॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान के व्याख्याता कहते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन जो चेतन माइंड के रूप में दिखता है, चेतन मन के द्वारा दिखता है, लेकिन उसका नियंत्रण अवचेतन मन से होता है। हमारे जीवन में चेतन मन का रोल 5 से 10% है, जबकि अवचेतन मन हमारी सारी गतिविधियों में 90 से 95% तक का रोल रखता है। हमारे अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं वही संस्कार उभर करके चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होते हैं। इसका संबंध है कि जो भी हम चेतन मन के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उसके संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ जाते हैं और कालांतर में वे ही संस्कार उभर करके हमारी सोच और प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। मनोविज्ञान के व्याख्याता तो और इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि हम जैसी भावना भाते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ते हैं और अवचेतन मन में अपार शक्ति और क्षमता है। हमें उसके बल पर वह हासिल हो जाता है जो कि हम चाहते हैं। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है जो ये बताता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। हम जैसे विचार करते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। जब इन सब बातों को मैंने पढ़ा और समझा तो मुझे लगा ये तो हमारी पुरानी साधना का ही आधुनिक व्याख्यान है। इसमें नया कुछ नहीं है। जो बात वे कह रहे हैं
इसे तो हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों और मुनियों ने कहा है। अंतर कुछ नहीं, अंतर केवल भाषा का है। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहां कहा जाता है यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाते हो वैसा जीवन बनता है। अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हो वैसी भावना भाओ। तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाओ। अगर तुम अपनी आत्मा को पाना चाहते हो, नित्य प्रति तुम मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, इसकी भावना भाव। क्योंकि अभी तुम्हारे संस्कार में देहात्म भाव जुड़ा हुआ है। अनादि से हमारे आत्मा में जो संस्कार है वो हमें अपने आप को शरीर रूप, राग रूप, देश रूप, मोह रूप, काम रूप, क्रोध रूप, लोभ रूप अनुभव कराता है। हम हमेशा अपने आप को कभी सुखी तो कभी दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि अनादि के संस्कार हमारी चेतना में ऐसे बने हुए हैं और हम अपने आप को तदनुरूप महसूस करते हैं। जैन अध्यात्म के व्याख्याता कहते हैं कि अगर तुम अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, इन सब दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो भेद विज्ञान करके भावना भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मेरे भीतर शुद्ध अमूर्तिक अरूपी चैतन्यमय सुख स्वरूप जो परम तत्व है वह मैं हूं। नित्य प्रति तुम ये भावना भाव कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। इससे क्या होगा? तुम निरंतर ये भावना भाओगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। तो आत्मा की भावना भाते 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 एक दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। ये हमारी साधना का मूल है। आचार्य कुंद कुंद के इस उक्ति में भावना योग का बीज है। वे कहते हैं जे आद भावनमिदं निच्चुव जुतो मुनि समाचरदी सो सव दुख मोखम पावई अचिरे निकालिन। जो नित्य प्रति मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, तत्परता से इस प्रकार की भावना भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। यही तो भावना योग है। पश्चिम के लोगों में और भारत में एक मौलिक अंतर है। वहां जो भी खोज हुई है वो भौतिक उपलब्धि के लिए, और भारत में जो भी साधना की गई वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उन्होंने पदार्थ खोजा, हमारे यहां परमार्थ को आराधा गया। उनने परमाणु खोजा तो हमने परमात्मा को खोजा। उनका ध्येय भोग है तो हमारा लक्ष्य त्याग है। इन्होंने आत्मा को केंद्रित करके कहा कि आत्मा की तरफ दृष्टि रखो,
और ये ध्यान रखना कि तुम जैसे भाव रखोगे वैसा जीवन होगा। नानमो नानिस अन्नानमो अनानिस। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं और ज्ञानमय भाव से ज्ञानीपना होता है। तो अज्ञानमय भाव मनुष्य को अज्ञानी बना देता है। तुम जैसी भावना भाओगे वैसा जीवन बनेगा, ये अनुभूत सत्य है। और ये आज का नहीं, पुरातन काल से चला आ रहा है। शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचा, कहा गुरुदेव आप आत्मा का ध्यान करने के लिए कहते हैं, आत्मा को मैंने कभी देखा नहीं तो कैसे ध्यान करूं? गुरु ने कहा ठीक है, तूने आत्मा को नहीं देखा, भैंसे को तो देखा है। जी, भैंसे को देखा है तो एक काम कर, गुफा में जा और 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर। महिषोहम महिषोहम महिषोहम, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तुझे केवल यही ध्यान करना, महिषोहम महिषोहम महिषोहम। शिष्य श्रद्धालु था, गुरु की बात में बिना किसी प्रकार का वितर्क किए वो गुफा में चला गया और महिषोहम 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 इस मंत्र पद का ध्यान करने लगा और वैसा अनुभव भी करने लगा। मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। 3 दिन तक वो पूरी तरह उसमें लीन हुआ। 3 दिन बाद गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। गुरुदेव कैसे निकलूं बाहर, गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींगें बड़ी है। गुरु ने समझाया, न कोई भैंसा है न कोई सींग, तू तो मनुष्य है, बाहर निकल। बाहर निकला। गुरुदेव मैं तो अपने आप को भैंसा ही महसूस करने लगा। गुरु ने कहा जब तू भैंसे का ध्यान करके अपने आप को भैंसा महसूस कर सकता है तो आत्मा का ध्यान करके आत्मा महसूस क्यों नहीं कर सकता? हर पल भावना भाव, सोहम सोहम सोहम। जैन साधना का यह मूल है। सोहम ये हमारा अपना शब्द है। आचार्य कुंद की ही बात को और आगे बढ़ाते हुए जैनाचार्य पूज्यपाद ने लिखा, सोहम इत्यात्म संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं मेरे भीतर विराजमान शुद्ध चिरंतन रूपादि रहित सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्यमयी आत्मा हूं। इस प्रकार के संस्कार को जो प्राप्त कर लेता और निरंतर उसकी ही भावना भाता है और उस भावना से उसमें जिसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं वही अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर सकता है। निरंतर ध्याओ सोहम 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 सोहम। तो ये भावनाओं का रहस्य है। यदि हम ऐसी भावनाएं अपने भीतर जगाते हैं तो जीवन में उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियां घटित कर सकते हैं। मैंने इन सब को बहुत गहराई से देखा तो मुझे लगा ये तो अमृत है जिसका पान जन जन को कराना चाहिए।
और इसके बदौलत हम अपने जीवन को आमूल चूल बदल सकते हैं। और इसीलिए मैंने उसकी आधुनिक व्याख्या करके भावना योग के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत किया। आज विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का गहरा संबंध है। हमारी जैसी भावनाएं होती है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का वैसा स्राव हो जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव से, सिक्रेशन से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों से के परिवर्तन से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी बदलती है, क्योंकि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह एक प्रकार का रासायनिक संबंध है। अगर हमारी भावनाएं बदलती है तो हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, और शरीर के रसायन बदलते हैं तो कर्मों के रसायनों में भी परिवर्तन आता है। एक भावना है जो कर्मों का बंध कराती है, तो एक भावना है जो हमें कर्मों से मुक्ति दिलाती है। तो इन भावनाओं पर नियंत्रण लाकर हम अपने तन को, अपने मन को और अपनी आत्मा को, तीनों को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, हमारे शरीर के न्यूरॉन्स में परिवर्तन आता है। तो ये सब चीजें हम अनुभूत कर सकते हैं केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान रखकर। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या है? हमारे भीतर के जो संस्कार है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उन्हें बदलने के लिए माध्यम है भावनाएं, अच्छी भावनाएं डालने से, भाने से हमारे अंदर के दूषित संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में निर्जरा कहते हैं, आज की भाषा में कहें वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छी भावनाएं उसमें जम जाएगी, स्थान लेगी, हमारा जीवन बदलेगा। तो भावना योग के माध्यम से हम नित्य ऐसी भावना भाते हैं, और कुछ ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, जिसके बल पर हम अपने जीवन में वह घटित कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, उसका हम नित्य प्रयोग करेंगे। 10 दिन तक आप भावना योग करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ है। बहुत लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित किया है, तन को भी, मन को भी और आत्मा को भी। बहुत सारे लोग जो डायबिटीज, थायराइड, एंजाइना और इस तरह की अल्सर जैसी बीमारी से ग्रसित रहे, उनने भावना योग किया, औषधियों के साथ उनको लाभ मिला। कई लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से भी इसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिला है। अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा, आने वाले दिनों में कई लोगों के एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा भी किए जाएंगे, जिसमें आप महसूस करेंगे कि भावना योग से कितना बड़ा परिवर्तन या लाभ घटित होता है। उसकी तरफ हमें दृष्टि रखनी है। चूँकि समय है, मुझे अभी भावना योग भी कराना है। संक्षेप में मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज की भावना योग की शुरुआत आपसे करूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक वैज्ञानिक साधना है ये। इसमें 4 चरण हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। इसे मैंने मुनियों की चर्या से लिया। मैंने देखा कि मुनियों की चर्या में 6 आवश्यक है: स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और सामायिक। उन्हीं 6 को मैंने 4 में लिया। स्तुति और वंदना को प्रार्थना में गर्भित किया और कायोत्सर्ग और सामायिक को सामायिक में। ये 4 चरण हैं भावना योग के, जिसमें हम क्रमशः आगे चलेंगे और ये हमारे जीवन को बदलेगा। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु परमात्मा से अपने जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक और
सहज बनाने की, सक्षम बनाने की। प्रार्थना का मतलब है इनर हीलिंग, इनर नरिशमेंट। हम इनर नरिशमेंट करते हैं प्रार्थना के बल पर। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है किए हुए दोषों का निराकरण, अंतस्करण की शुद्धि, इनर क्लीनिंग। प्रत्याख्यान इसका तीसरा चरण है, जिसका मतलब है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम भावी जीवन को उज्जवल बनाते हैं प्रत्याख्यान के माध्यम से, यह इनर रेजोल्यूशन। और फिर है सामायिक आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। इन 4 चरणों में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आप पाएंगे कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर हुए, कई लोग हैं जो सुसाइड करने के लिए तुल गए थे, वे आज पूरा स्वस्थ और सहज जीवन जी रहे हैं। मैं मानता हूँ आज जो बीमारियाँ हैं 80% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक होती हैं, और वो सब इनसे मुक्त हो, उन सबको इससे मुक्ति मिल सकती है। बहुत लाभकारी परिणाम लोगों को मिले हैं, आप सबको भी मिलेंगे। आज से हम भावना योग की शुरुआत करते हैं और हम अब भावना योग के चरण में चलेंगे। एक भावना योग के साथ हम ऊर्जा प्रवाह भी करेंगे साथ साथ में। तो आज तैयारी है? हाँ, देखिए, दिखा दीजिए। 1-2 मिनट में आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ, बीच में मैं ऊर्जा का प्रवाह आपके साथ करूँगा। ये जानना चाहिए कि इस पूरे के पूरे संसार में सर्वत्र एनर्जी भरी है। ये संसार ऊर्जा का पिंड है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी। हम पूरे विश्व से सकारात्मक ऊर्जा को अगर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे अपने शरीर में भरते हैं अपने भावनाओं के बल पर, तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। आपको अभी दिखाया जा रहा है। उस अनुरूप जब मैं आपको ऊर्जा प्रवाह में ले जाऊंगा, जब मैं इशारा करूंगा कि विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तब आप वो धारणा बनाएंगे और उस ऊर्जा के प्रवाह को चालू करेंगे। देखिए, शुरू कीजिए। आपको ये धारणा बनाना है कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियां संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। उस समय जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, आप समझिए कि सारे संसार की शक्तियां बादल के दल की तरह मेरे शीश पर आकर के केंद्रित हो गई, एकदम ऊपर आसमान में। और वहाँ से ऊर्जा की धारा का प्रवाह प्रारंभ हुआ है, जो ठीक मेरे मस्तक पर आकर के पड़ रही है। और मस्तक पर मेरे रोम कूपों के माध्यम से धीरे धीरे बरसते हुए मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। मेरे एक एक रोम कूप से, शीश के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह अंदर की ओर प्रवेश हो रहा है, निरंतर हो रहा है। और उस समय आपको भावना भानी है, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश करें, विश्व की सारी समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवाहित हो। और हमारे 72,000 जो रंग विहीन नलिकाएं हैं, उनमें ये धीरे धीरे प्रवेश करने लगी है। पूरा शरीर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जामय हो गया है, ऐसा आप महसूस करें। और उस समय जहाँ आपके शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो, कोई बीमारी हो, उस स्थान को आप, जैसे कंधे में दर्द है तो आप लाल समझिए और ऊर्जा के प्रवाह से उसे पूरी तरह से फ्लैश कर दें, धो डालें, साफ कर दें। आप देखेंगे जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा वो सामान्य होता जाएगा। इससे बड़े चमत्कारिक असर होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। मेरा बायां हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, मेरी एक नस सूख गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने इसी ऊर्जा प्रवाह से उस नस की ब्लॉकेज खोली। अब कोई कह नहीं सकता कि मेरे दोनों हाथों में अंतर है। मेरे दोनों हाथ ठीक हो गए। और इसमें इतना, यह हाथ इतना कमज़ोर हो गया था कि ये पिच्छी जिसका 100-150 ग्राम भी वजन नहीं होगा, ये पिच्छी भी मेरे लिए भारी लगती थी। और आज
ये पूरी तरह सामान है, इसको लगभग 11 वर्ष हो गए हैं। तो ये ऊर्जा का प्रवाह है, इसके माध्यम से लोग अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किए हैं। अगर आप ठीक तरह से करें तो हार्ट के ब्लॉकेज को भी खोल सकते हैं, और भी जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को इसके बल पर नियंत्रित किया है, अनेक लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो आप इसी तरीके से ऊर्जा प्रवाह का ये जैसे आपको लाल लाल दिखाया जा रहा है, उसमें आप जहाँ उसको फ्लैश करें, और फ्लैश करके आपके ऊपर है, आपकी ग्राहकता पर है, आप कितनी ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा। तो भावना योग के क्रम में मध्य में मैं ये आपको बीच में कराऊंगा, आप उसके साथ जुड़ेंगे। समय आप सबका हो गया, पूरा हो गया? हाँ, पूरा करो। आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि हमें किस तरीके से ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश देना है, और ये आप अगर अपनी धारणा में बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। चलते हैं भावना योग के लिए। मेरे साथ आप सब तैयार हो जाएं। स्थिर आसन में बैठें, जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठें। पूरे शरीर को ढीला करें, पाँव के पंजे ढीले, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला, एकदम ढीला, कहीं भी कोई जकड़न नहीं, कोई खिंचाव नहीं। पूरा शरीर तनाव मुक्त, और अपने मन को प्रसन्नता से भरे। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करे, गहरी सांस छाती में भरे। मेरे साथ आप सबको 3 बार ओंकार की नाद करनी है। गहरी सांस भरें, तीन बार ओठों को खोले बिना अनुगूंज करेंगे। सांस भर लें।
मन को प्रसन्नता से भरे, अपने सामने प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें, मन में प्रसन्नता भरे, प्रभु के चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए उन्हें नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट होकर जी सकूं। हे प्रभु,
मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जी सकूं। हे प्रभो, मैं शांत रहूं, सहज रहूं, स्वस्थ रहूं, सकारात्मक रहूं, मेरा मन पवित्र रहे, मेरा मन पवित्र रहे, मेरा मन पवित्र रहे। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो कुछ भी बुरा किया, जो कुछ भी बुरा बोला अथवा जो कुछ भी बुरा सोचा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा करने अथवा बुरा सोचने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बनाऊंगा। आज मुझे शांत रहना है, 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 मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है,
मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मकता को ग्रहण करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मकता को ग्रहण करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मकता को ग्रहण करता हूँ। अब हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करें, विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ एकत्रित होकर मेरे शीश पर बरस रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश करे। उस सकारात्मक ऊर्जा की अविरल धारा मेरे मस्तक पर गिर रही है। मेरे मस्तक पर निरंतर उसकी वर्षात हो रही है। महसूस करें, और ये ऊर्जा की धार धीरे धीरे मेरे रोमकूपों को भेदते हुए मेरे मस्तिष्क के एक एक नलिकाओं में फैल रही है और मस्तिष्क से मुख में, मुख से गर्दन में, गर्दन से कंधों में, कंधों से एक साथ पीठ, छाती, हाथ और पेट तक ये ऊर्जा निरंतर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। शीश से कमर तक ऊर्जा की अविरल धारा मेरे प्रत्येक नाड़ियों में प्रवेश कर गई है और धीरे धीरे कमर के नीचे, जांघों, घुटनों, पिंडलियों से होकर पाँव के पंजे तक मैं पूरी तरह ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ। वह ऊर्जा की प्रवाह अविरल धारा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा की धार को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। सारी सकारात्मकता मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा रोम रोम ऊर्जामय हो गया। मैं अनंत ऊर्जा से का पिंड बन गया हूँ। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से मेरा शरीर ऊर्जामय हो गया। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ऊर्जा के इस प्रवाह ने मुझे पूरी तरह स्वस्थ बना दिया। निरंतर ऊर्जा की ये धार मुझ पर बरस रही है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 स्वस्थोऽहम्।
स्वस्थोऽहं शुद्धोऽहं शुद्धोऽहं मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं 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 आत्मा हूँ शुद्धोऽहं शुद्धोऽहं सहजोऽहं 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 चैतन्योऽहं मैं चेतन आत्मा हूँ मैं चेतन आत्मा हूँ सोऽहं 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 सोऽहं
सोहम 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 सोहम। सहज साथ बैठे अंदर ही अंदर सोहम सोहम की अनुगूंज का अनुभव करें। मेरे भीतर का शुद्ध ज्ञान में चैतन्य स्वरूप जो परम सत्य है वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। इस प्रकार आज हम सब ने भावना योग का परिचय और भावना योग का लाभ लिया। समय की कमी थी इसलिए मंगल भावना आज नहीं किया। कल से पहले 45 मिनट भावना योग का सेशन होगा और शेष 15 मिनट में भावना योग और अन्य विषयों से संदर्भित बातें होगी। इस वर्ष के पर्युषण पर्व में पूरे विश्व के लोग यहाँ से जुड़े हैं। मैं उन सब के इस पर्युषण के प्रति मंगल कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी से एक ही भावना रखता हूँ कि धर्म को हम व्यवहार मूलक बनाएं, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, उसे आत्मसात करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाण। दर्शकों, कहा जाता है कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म मोक्ष की सीढ़ियां हैं और इन्हीं 10 धर्मों को पर्युषण पर्व के दौरान भक्तजन एक एक कर धारण करते हैं। तो दर्शकों, पर्वादिराज पर्युषण पर परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरहर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला से उत्तम क्षमा धर्म के विशेष प्रसारण में अभी समय है आपसे विदा लेने का। थोड़ी देर में हम पुनः जुड़ेंगे अन्य पूजन के भक्तिमय दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। स्वरभद्र आदि मुनि चार, पावा गिरिवर शिखर मझार, चेलना नदी तीर के पास, मुक्ति गए